अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली की फ़ेमस चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ चिकन चंगेज़ी की रेसिपी शेयर की है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जिस पर 2 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। तो बस आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि इसका एक वर्ज़न लेकर आएँ, तो बस मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चिकन चंगेज़ी का मसाला तैयार करेंगे। ये सीक्रेट मसाला है। तो 2 टीस्पून हमने यहाँ पर साबुत धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 4 से 5 हमें लौंग ले लेनी है। 4 ले लेनी है हमें हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची यानी काली इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। अब इन सभी चीज़ों को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ताकि जब हम इसका पाउडर बनाएं तो एकदम बारीक सा पाउडर बनकर तैयार। तो देखिए मसालों को हमने रोस्ट कर लिया, तो ये ठंडे हो चुके थे। एक मिक्सी जार में ऐड कर लिया है और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाला का पाउडर बना लिया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो इसको हमने एक बोल में निकाल लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और अच्छे से हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप चाहें जब मसाला पीसें तभी दोनों चीज़ें ऐड कर लें, चाट मसाला और अनारदाना पाउडर। और अब हमें इसको साइड कर देना है और यहाँ पर हम तैयार करेंगे। देखिए हमने 15 काजू ले लिए हैं, 10 बादाम ले लिए हैं और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 4 to 5 टेबल स्पून, और इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमने एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसको भी हम साइड कर देंगे और यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 700 ग्राम यानी 700 ग्राम चिकन लिया है, अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। नमक हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि बाद में भी हमें इसमें नमक ऐड करना है। और जो हमने सीक्रेट मसाला बनाकर रखा था, तो आधी क्वांटिटी हम मसाले की इसमें ऐड कर देंगे, आधा बचा कर रखेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जब हम चिकन को रोस्ट करेंगे। अब अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है और हमने यहाँ पर लेग्स पर कट्स लगा लिए हैं, ताकि इसके अंदर तक मसाला चला जाए और अच्छा सा फ्लेवर आए। तो देखिए अब इसको हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने 150 ग्राम यानी 150 ग्राम दही ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो मसाला हमने आधा बचा कर रखा था वो ऐड कर देना है। अच्छे से इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको साइड कर देंगे और अब यहाँ पर लेने हैं हमें 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम प्याज और 4 हरी मिर्च। हमें इन सभी चीज़ों को कट कर लेना है। तो देखिए हमने प्याजों को एकदम बारीक कट किया है, ऑमलेट कट इस तरह की प्याज होनी चाहिए। और हमने टमाटरों को मिक्सी जार में डालकर इसका प्यूरी बना लिया है। हरी मिर्च को 2-2 पीसेस में स्लिट कर लिया है बीच में से। और देखिए चिकन यहाँ पर हमारा मैरिनेट हो चुका था 2 घंटे के लिए। आप चाहें इंस्टेंट भी बना सकते हैं। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हमने एक पैन रख लिया है। यहाँ पर हम 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल मिक्स करेंगे। आप चाहें इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, बटर और ऑयल मिक्स कर कर। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने सभी चिकन पीसेस इसमें ऐड कर लिए हैं। अब 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट दूसरी साइड से हाई फ्लेम पर इनको हम रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा कलर आ चुका है, दोनों साइड से ग्रिल मार्क आ गए हैं। तो इस तरह का हमें यहाँ पर चिकन चाहिए। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम साइड कर देंगे। अगर आपको हमारी पुरानी दिल्ली की कोई भी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब चंगेज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने एक पैन ले लिया है और 100 ग्राम हम यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी इस चंगेज़ी में ज़्यादा जाती है, तो आप
बोलेंगे कि ऑयल ज़्यादा है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए प्याज बारीक कट किए हुए ऐड कर दिए हैं। और इन चीज़ों में कोरमा हो, चंगेज़ी हो, ऑयल ज़्यादा ही जाता है तभी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर हम कम ऑयल डालेंगे तो अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा और ना ही अच्छा कलर आएगा। अब हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दिए और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके थे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है ताकि मसाले जले ना। और इसी के साथ ही देखिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरे जो हमने बना कर रखा हुआ था। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स करना है और इसको भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है हमें। तो हाई फ्लेम पर हमने इसको लगातार चलाते हुए भून लिया है। आप देख सकते हैं जितना अच्छा हम भूनेंगे इस टाइम पर उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा चंगेज़ी का। तो यहाँ पर भून चुके थे सभी चीज़ें। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे जो हमने मिक्स कर कर रखा हुआ था। अब इसको डालकर भी हमें भूनना है। तो हमने यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम काजू और बादाम का पेस्ट। अगर आपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है और फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो अभी हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। 240 ml का हमारा कप है। अगर आप गिलास से कर रहे हैं तो आधा गिलास कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें चिकन मिक्स करेंगे जो हमने फ्राई कर कर रखा हुआ था। बहुत ही डिलीशियस ये चंगेज़ी बनकर तैयार होती है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हमें चंगेज़ी को पकाना है 20 मिनट। तो देखिए अब पानी ऐड कर लिया हमने 1 कप और। अब इसमें हरी मिर्च जो हमने स्लिट कर कर रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। अब इसको पकने के लिए छोड़ देना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो चुके थे पकते हुए चंगेज़ी को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसमें अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर प्योर घी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा घी का। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, जब तभी आपको पता लगेगा कि ये चंगेज़ी कैसी बनी। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, जिसको हम हाथों से क्रश कर कर डालेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अच्छे से भूनते जाएंगे हम इन सभी चीज़ें डालकर। अब इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून बटर और 1 हैंडफुल हमने कट किया हुआ हरी धनिया ऐड कर देना है। तो आप इसका टेक्सचर और कलर देखकर पता लगा ही सकते हैं कितनी डिलीशियस ये चंगेज़ी बनकर तैयार हुई होगी। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमने स्लो किया है ताकि धीरे धीरे ये पकती जाए और अपना टेस्ट देती जाए। तो देखिए हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और हमारी चंगेज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें एक फाइनल स्टेप देना है, हमें इसमें स्मोक लगाना है कोयले का। तो हमने यहाँ पर देखिए कोयला गरम कर लिया था, चारकोल। थोड़ा सा इसमें बटर या फिर घी ऐड कर दें और स्मोक लगाएंगे 10 मिनट के लिए। कवर कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा तंदूरी सा फ्लेवर आएगा और बहुत टेस्टी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर स्मोक लग चुका था। अब इसको सर्व करेंगे। ये देखिए इसी तरह की ये चंगेज़ी होती है। अगर आपने दिल्ली में खाई होगी तो इस तरह की चंगेज़ी बनकर तैयार होती है। बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं होती, ऐसी ही थिक होती है। और इसके ऊपर हम नींबू ऐड करेंगे। बस हमारी चंगेज़ी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं, तोड़ कर दिखाते हैं। तो देखिए इसके साथ ग्रीन चटनी सर्व करेंगे, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, और लच्छा ऑनियन। इससे बहुत टेस्टी लगेगी। और तंदूरी रोटी के साथ आप इसको सर्व कीजिए। थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे क्योंकि इस तरह से नींबू डालकर खाया जाता है इसको। ये देख सकते हैं आप, चिकन भी अच्छे से कुक हुआ है, अंदर तक टेंडर हुआ है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही फ्लेवरफुल और खुशबूदार ये चंगेज़ी बनकर तैयार होती है। और इस प्याज और चटनी के साथ तो इसके कहने ही किया। तो एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।